स्टूडेंट, हम लोग साझेदारी पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभी तक मैं आप लोगों के लिए 38 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, बहुत समझने का क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। क्या दिया बेटाओ? 5:7:8 है। 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेशित हुआ। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित हुआ। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? तो इनकी पूंजियों का, कैपिटल्स का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनके कैपिटल्स का रेशो क्या होगा? इस रेशो में उन्होंने क्या लगाया है? लाभ मिला है 578। आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि C1 T1 C2 T2 C3 T3 P1 P2 P3, ये रेशो पढ़ चुके हैं। C1, अब हमको निकालना है कैपिटल, तो C1 C2 C3 अगर निकालना है तो प्रॉफिट के रेशो में हम टाइम का डिवाइड कर देंगे। ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो पेपर में तो आपको डायरेक्ट क्या करना बेटाओ? पेपर में तो डायरेक्ट ही जो प्रॉफिट का रेशो दिया है उसमें आप टाइम के रेशो का डिवाइड कर दीजिए। 578 दिया है, हमारे पास टाइम का रेशो है बेटाओ 14 महीने, अगले का दिया 8 और अगले का दिया है 7। ये रेशो हमको दिया है। तो अब इसको सही रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम 14, 8 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 7 तो ऑलरेडी 14 में इंक्लूड है, तो हम केवल 14 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 7 14 और 2 चौक 8, 7 8 56, 56 का गुणा यहाँ करेंगे 5/14 गुणित 56, 7/8 गुणित 56, 8/7 गुणित 56, ये 14 चौक 56, 8 7 56 और 7 8 56, 4 5 20, 7 7 49 और 8 8 64। 20:49:64। इस रेशो में वे लाभांश को डिवाइड करेंगे, लाभांश को नहीं, ये उनकी पूंजियों का अनुपात आ गया। 20:49:64।
लेकिन अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट उसको सोच पाएंगे, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से आप समझिए उस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल था, ये तो कई बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। 8:20:49:64 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां। क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है ए और बी ने 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। अब यहाँ पर 6:5 दिया है, 5:6 नहीं है, 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद ये अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। 7 माह बाद ये अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, ये अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है 7 माह बाद। क्लियर बेटा? 7 माह बाद ये अपनी पूरी पूंजी वापस ले, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। पूंजी वापस ले लेता है। कितनी पूंजी? आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तो बी का धन कुल कितने वर्षों तक लगा रहा? कुल कितने वर्षों तक पूछा है? बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? अब समझ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए की पूंजी है 6, बी की पूंजी है 5, तो ए जो है ना वो 7 माह तक पूंजी लगाए रखता है। मतलब 6 रुपये को या 6 लाख रुपए को जो भी हो उसको वो 7 माह तक लगाए रहता है। लेकिन बी जो है जो 5 पूंजी को तो 7 महीने तक लगाए रहेगा। अब इसमें से आधी पूंजी वापस ले ली तो पूंजी बची आधी, 5/2। अब इस पूंजी को कितने महीने तक लगाए रहेगा? तो मैंने मान लिया x। अब लाभ हो रहा है 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात। तो मैं क्या करूँगा कि इस 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर भी करूँगा और इस 2 का मल्टीप्लाई फिर ऊपर भी होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 6 × 7 × 2 बटे में 5 दूनी 10, तो ये हो गया 70 धन 5x। ऐसे ही होगा ना बेटा? 5 दूनी 10 और ये 70 हो जाएगा, 70 धन 5x बराबर 4/5। अगर मैं आपसे ये कहूँ
यहाँ से भी 5 कॉमन आ सकता है, 4:5 के अनुपात में वापस कर रहे हैं ना पूंजी को। अगर मैं 5 को पहले ही काट देता और सरल कर लेता, यहाँ से देखो 6 × 7 × 2, इसमें से देख 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 कॉमन आ गया और ये 4/5, तो यहाँ 5 से ये 5 भी कट रहा है, क्लियर। और 2 का मल्टीप्लाई तो हुआ था यहाँ पर, और ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये तो हो गया 7 × 21, 21 बराबर 14 धन x। तो इस x की वैल्यू आपको कितना दिखी? 7। तो 7 माह तक उसकी पूंजी और लगी रही। पहले भी पूंजी कितने महीने तक लगी थी? 7 महीने तक। तो उसका धन टोटल, बी का धन टोटल कितने महीनों तक लगा रहा? तो 7 धन 7 बराबर 14 माह। ऑप्शन में 14 माह दिया होगा, 7 भी दिया होगा, तो आप 14 पर लगाएंगे ना कि बी की पूंजी टोटल कितने महीने तक लगी रही, तो आपका आंसर 7 महीने आंसर आना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? 7 नहीं 14 महीने, 7 नहीं बेटा 14 माह। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी प्रकार का, और क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। और ए ने 36,000 रुपये लगाए। ए ने कितने हज़ार रुपये लगाए बेटाओ? 36,000 रुपये लगाए। क्वेश्चन नंबर 41। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ऐसे ही क्वेश्चन है ना। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, मिलकर व्यापार आरंभ किया, व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये, ए ने 36,000 रुपये 36,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किए। 8 माह के लिए निवेश किए। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। 6 माह तक व्यापार में रहा। क्लियर बेटाओ? अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। 15/31 भाग मिला। 15/31 भाग मिला तो बी ने कितना धन लगाया? तो बी ने कितना धन लगाया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर स्पष्ट है कि लाभ में बी का हिस्सा 15 है तो ए का हिस्सा 16 होगा। तो ए और बी के लाभांश का रेशो हो जाएगा बेटाओ 16/15। ए और बी के लाभांश का। क्लियर बेटाओ? 16/15 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर आ गई ना समझ में कि 16/15 कैसे हुआ।
बी का हिस्सा 15/31 है, ये बी का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 16/31 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ए के लिए 16, बी के लिए 15, ये तो लाभांश का रेशो हो गया, डायरेक्ट लिखा हमने। अब ए ने 36,000 रुपये लगाए 8 महीने तक, ये 36,000 रुपये लगाए 8 महीने तक, तो बी कितने हज़ार रुपये लगाएगा, बी कितने हज़ार रुपये लगाएगा, कुछ पूंजी लगाता है 6 महीने के लिए, ये हमने लिख दिया 6। अब हम काटा पीटी करें ज़रा, हम इसको काटें कि ये कट गया 3 बार, 2 बार, और ये कट गया 5 बार, ठीक है। 8 दूनी 16, ये कटा। अब हम ज़रा इससे इसको काटें तो ये 18,000 बार कटेगा, और ये फिर 9,000 बार कटेगा। इसका जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 45,000 रुपये आ जाएगी। कितने हज़ार रुपये आएगी बेटाओ, 45,000 रुपये। और ये किसकी पूंजी आएगी, बी की पूंजी आएगी। किसकी पूंजी आ गई, ये किसका धन आ गया, बी ने कितने रुपए लगाए, तो बी का धन आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं साझेदारी में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बी का धन 45,000 रुपये हो गया बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 48, अभी तो आपके लिए एक्टिव पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ने, क्वेश्चन नंबर 42, ए ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया, व्यापार आरंभ किया 7 माह बाद 56,000 रुपये लगाकर। 7 माह बाद 56,000 रुपये लगाकर, 56,000 रुपये लगाकर, 56,000 रुपये लगाकर बी साझेदार बना, साझेदार बना। फिर क्या कह रहे हैं, वर्षांत कुल 5885, वर्षांत कुल 5885, वर्षांत मतलब एक वर्ष के बाद, वर्षांत 5885 रुपये के लाभ में, रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी के लाभांश का रेशो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ए ने 48,000 रुपये लगाए हैं, तो 48 के 3 जीरो का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उधर ही उसने, दूसरे ने भी 56,000 लगाए हैं, तो उन 3 जीरो को लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अब 7 महीने बाद जब बी इंक्लूड हुआ है तो आप ये कहेंगे सर बी की पूंजी मात्र 5 महीने लगी रहेगी ना, और ए की पूंजी टोटल 12 महीने लगी रहेगी। अब हम कैंसिल आउट करते हैं, 56 को और 48 को कैंसिल आउट करते हैं। 8 छिंके 48 और 8 7 56, 7 8 56 होता है, 7 8 जा 56, तो 8 छिंके 48 और 8 7 56,
55, एक तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो 6 और 12 और कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या। अब हमारा ये रेशो हमको देखना है कि कितना बन रहा है। 72:35 बन रहा है, 12 छिंके 72, 72:35 रेशो बन रहा है। अब इस रेशो में हमको बांटना है 5885 रुपये को। टोटल का लगाएंगे भाग, ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 10, 107। और हिस्सा निकालना है हमको बी का, तो बी के लिए 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे ये 55 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 55 बार कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1925। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आप कर सकते हैं 1925। अब पेपर में कभी कभार पेपर वाला क्या करता है कि ऑप्शन में 1921, 1922, 1925, 1930, तो हम केवल यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे। यूनिट डिजिट पर 5 है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई ना बेटाओ। अभी साझेदारी पर और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि एक एक्टिव पार्टनरशिप क्या होता है, हम जरा उसके बारे में समझ लें, जिससे आपको अगले वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी। एक्टिव पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे ए साझेदार है और बी साझेदार है। अगर ए को मैंने कहा कि ये साझेदार केवल पूंजी लगाता है, यदि फॉर एग्जांपल कोई व्यापार स्टार्ट करता है तो किसी ने मुझसे कहा कि हम इस व्यापार में हिस्सेदार हो जाएं, तो बेटा मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं आप व्यापार कर सकूं। तो माना कि मैंने लगा दी पूंजी, मैंने दे दी उसको 25,000 रुपये, लेकिन साझेदार बी जो है उसने लगाए 15,000 रुपये, लेकिन वह पूरे कारोबार को देख रहा है। पूरे कार्य को मैंने लगा दीजिए 25,000, उसने लगाए 15,000 रुपये, तो कुछ लाभांश तो पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो लाभांश पूंजी के अनुपात में तो कैसे बटेगा, 5:3। लेकिन ये साझेदारी को देख रहा है ना, क्योंकि ये पूरे व्यापार को देख रहा है, तो एक्टिव पार्टनर होने के कारण एक कुछ हिस्सा ये भी तो लेगा, कुछ हिस्सा बी को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि कुल लाभांश हुआ 24,000 रुपये का, 24,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, और मैंने कह दिया उस लाभ का ये 33.3% लेता है। तो 24 का 33.3% माने 1/3 वो ले लेगा, तो 23 8,000 ये ले लेगा, तो 8,000 तो इसका क्लियर हो गया। अब जो बचा रुपया वो कितना रुपया बचेगा, आप इन दोनों को घटाएंगे, 8,000 इसमें से घटेगा तो 16,000 रुपये बचेगा। तो 16,000 रुपये को ये पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, 8 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो ये 2,000 बार कट गया, तो 10,000 इसको मिलेंगे। 10,000 किसको मिले, इसको। अब इसने पूंजी कम लगाई है, तो इसी 16,000 में वही 8 का पाड़ा पड़ेंगे और 3 का गुणा करेंगे, तो इसको कितने मिल जाएंगे, 16,000 में से 6,000 इसको ये मिल गए। तो जो एक्टिव पार्टनर है उसको टोटल कितना मिलेगा, 6,000 इधर मिले और 8,000 ये मिले, 8 और 6 14,000 उसको इधर मिल गए और 10,000 इधर मिले। इसको जो इनएक्टिव पार्टनरशिप है, तो हम ऐसे सवाल को हल करेंगे। अगर मैं आपसे कहता कि 2 साझेदार ए और बी हैं, वो साझे का व्यापार करते हैं, ए 25,000 रुपये लगाता है, बी 15,000 रुपये लगाता है, 1 वर्ष के बाद उनको कुल 24,000 रुपये का लाभ होता है, लेकिन साझेदार बी एक्टिव साझेदार होने के कारण, सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभांश का 33.1/3% लेता है, और शेष लाभांश को बची पूंजी के अनुपात में डिवाइड करते हैं, तो उसमें बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो 14,000 रुपये मिलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी एक्टिव पार्टनरशिप की, तो इस आधार पर भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटाओ। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो वीडियो के ऊपर जो टैगलाइन होती है उसमें भी लिखा रहता है
00487118 इस पर आप भेज सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है ना बेटाओ? और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।